किसी वजह से हमारी कोई हेल्थ इश्यूज हो गए जिसके कारण हमारी पढ़ाई बीच में छूट गई, कोई हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, इन सब के चलते हो सकता है हमारी पढ़ाई कहीं बीच में छूट गई हो। अगर हम इस पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसी के बारे में बताने के लिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई बच्चा 10वीं नहीं कर सका, 10वीं से पहले ही उसकी पढ़ाई छूट गई हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो 10वीं और 12वीं कराती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा संचालित NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये भारत के सभी राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। यहां से हम 10वीं और 12वीं कर सकते हैं। 10वीं करने के लिए स्टूडेंट की एज कम से कम 14 साल होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के बाद ही जिसकी पढ़ाई छूट गई हो, वो भी डायरेक्ट 10th कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज तक स्कूल ही नहीं गया, वो भी डायरेक्ट 10th कर सकता है। और 12वीं करने के लिए 10वीं पास प्लस 1 साल का बीच में गैप होना चाहिए। ओपन स्कूल, जहां हमारा ये वर्ड आ गया ओपन, इसका मतलब हमें यहां रोज नहीं जाना होता, जैसे कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। तो ऐसे ओपन स्कूल, यहां हमें रोज नहीं जाना होता। यहां पर सबसे पहले एडमिशन लिया जाता है, हमें एक सेंटर अलॉट होता है, उस सेंटर से सारी हमें बुक्स अवेलेबल होती हैं। उस सेंटर पर ही हमारी 5 से 6 महीने क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर हमें सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। तो ये समस्या भी दूर हो गई पेरेंट्स की कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लासेस का प्रबंध किया जाता है। NIOS 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए हमें हमारा जन्म प्रमाण पत्र, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। हमारा आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पास कोई वैलिड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। अब अगर हम किराए पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है। ये सब दस्तावेज हमारे स्थायी पते का प्रूफ देते हैं। इनकी परीक्षाएं साल में 2 बार होती हैं, एक बार अप्रैल में होती हैं, एक बार अक्टूबर में होती हैं। जो परीक्षाएं अप्रैल में होती है उनका रिजल्ट जून में आ जाता है, जो परीक्षाएं अक्टूबर में होती है उनका रिजल्ट दिसंबर में आ जाता है। अगर जून वाली परीक्षा, जून वाले रिजल्ट में अगर हम किसी विषय में फेल हो गए तो उसको हम दोबारा दे सकते हैं, जो कि उसी साल अक्टूबर में होने होते हैं। अक्टूबर में देंगे तो दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई बच्चा 10वीं पास कर चुका है और किसी वजह से आगे नहीं पढ़ पाया, तो वो भी 12वीं कर सकता है। 12वीं के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, 10वीं पास प्लस 1 ईयर गैप, 1 साल का बीच में गैप होना चाहिए। NIOS से हम कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, किसी भी स्ट्रीम से हम अपनी 12th कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंटल साइंस, टूरिज्म, पेंटिंग, कंप्यूटर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकता है। एक और NIOS का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को मुश्किल लगता है वो स्टूडेंट वो सब्जेक्ट छोड़ सकता है, बट लैंग्वेज सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से NIOS के द्वारा अब आप 10th और 12th बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
अब बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि NIUS की कोई वैल्यू नहीं होती। वो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर कोई स्टूडेंट NIUS से 10th करता है तो वो 11th 12th स्कूल से भी कर सकता है, उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। और अगर कोई बच्चा 12th NIUS से करता है तो ग्रेजुएशन के लिए वो कॉलेज में भी जा सकता है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा कि NIUS से आप 10वीं और 12वीं कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सभी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।